गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धोरण 6 विषय हिंदी पाठ नंबर 6 सुबह। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना विडियो में આપણે પાઠની સમજૂતી અને સ્વાધ્યાયની સમજૂતી મેળવી લીધી। હવે આજે આપણે સ્વાધ્યાયની સમજૂતી મેળવી લઈએ અને હું જે પીક મોકલું એ તમારે નોટબુકમાં લખવાના રહેશે। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्यौहार नज़दीक था, त्यौहार से पहले घर की साफ़ सफाई ज़रूरी है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। बीजू, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? रेशमा ने क्यों नहीं आपे हुए काम? तो कि रेशमा को बचपन से यानी कि 5 साल से पोलियो की बीमारी थी, उसके पैर निकम्मे हो गए थे, इसलिए रेशमा को घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। तीजू, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो माँ ने रसोई घर में बर्तन और डिब्बे साफ करके रखे थे, रेशमा ने डिब्बे पर लेबल लगाया और माँ को हाथ में देती गई और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस तरह रेशमा ने अपनी माँ के काम में मदद की। चौथुं है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पिताजी दफ्तर गए थे, गोलू छोटा था, दादा दादी बुजुर्ग थे, इसलिए सामान लाने के लिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। पांचवुं है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी और गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, इसलिए गोलू को बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। प्रश्न नंबर 2 है, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप में लिखी कि रेशमा ने जिंदा दिली ये शू लखी शकाय कि रेशमा भले ही अपंग थी यानी कि पोलियो की बीमारी थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वो हमेशा अपने काम खुद करती थी और माँ को घर काम में मदद भी करती थी और ज़रूरत आने पर बाजार से सामान भी लेकर आती थी। इस तरह उसकी जिंदा दिली हम देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखी। अँ तमने 6 वाक्यों आप्या है, ये आडावरी आप्या है, अमे पाठना क्रम प्रमाणे वाक्यों आपणे शोधवाना है। तो सौथी पहला आ 6 वाक्यों में पहलू आवे त्रीजा नंबरનું કે रेशमा बाजार से सामान लाई। एना पछी छे बीजू आवे, रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। एना पछी 5मो छे ए त्रीजा नंबर में आवे, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। एना पछी चौथा नंबर में जे बीजा नंबर छे ए आवे कि रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। पछी छठा नंबर छे 5मा में आवे, माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। અને જે પહેલું છે છેલ્લું આવે કે सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। प्रश्न नंबर 4 अ है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना यानी काम में मदद करना, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। तो वाक्य बना हो तो कि रेशमा सबकी आँखों का तारा थी, रेशमा ने माँ को काम में हाथ बटाया, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। प्रश्न नंबर 5 है, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखी। अँ जो की अने की एक हसवई है, एक दीर्घई वाळो की है, बराबर। आनो मतलब थाय के अने आनो मतलब थाय नी। जो वाक्य केवी रीते बने छे, उसने कहा कि वह निर्दोष है, एणे कहूँ के ए निर्दोष है, आनो मतलब थाय के अने आनो थाय मतलब नी। मैंने नवीन की सहायता की એટલે કે मैं नवीन की सहायता करी એટલે के अने नी। एवं रीते अँ शब्दों आपे कि इसलिए, ताकि, क्योंकि, जबकि, और में। इसलिए એટલે કે એટલા માટે ને તાકીનો मतलब થાય કેમ કે, क्योंकि એટલે કે जबकि એટલે કે જેમ કે, और एक मात्र और એટલે કે बाजू અને और એટલે અને, में અને में डबल मात्र એટલે કે હું અને सिंगल मात्र में એટલે કે માં अथवा नी अंदर। આપણે આ વાક્યો પાઠમાં આવ્યા છે, તમારે આ વાક્યો આ શબ્દવાળા વાક્યો શોધવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 6 नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। उदाहरण आपी है कि माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अँ खुशीનું वचन परिवर्तन करવાનું છે કે बहुवचन, माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। जो अँ खुशीનું खुशियों थाय तो अँ मेरी की जगह शू थाय हमारी, એટલે વચન પરિવર્તન વાક્યમાં પણ થઈ જાય। પહેલું છે,
ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो આનું શું થશે? ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। અહીંયા બહુવચન છે તો આપણે એક વચન કરીશું, કઈની જગ્યાએ એક ઘટના। परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की, तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। તમારે જે અંડરલાઇન વાળો શબ્દ છે એનું જ વચન પરિવર્તન કરવાનું છે। रात को मैंने सुंदर सपना देखा, तो रात को मैंने की जगह શું થાય? हमने। रात को हमने सुंदर सपना देखा। चौथું, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी हम नहीं घबराए। હવે બ છે કે નીચે दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। અહીંયા તમને શબ્દો આપ્યા છે બરાબર 9 જેવા, એને તમારે શબ્દકોશના ક્રમમાં અહીંયા લખવાના છે, જેમ મેં લખ્યું છે તેમ, કે સૌપ્રથમ સ્વરવાળા અને પછી વ્યંજનવાળા। અંગૂર, આકાશ, તૂફાન, નિર્દોષ, ભૂકંપ, મરીચ, મહેનત, શ્રેષ્ઠ અને સુંદર। તમારે કક્કાવાળીના ક્રમમાં ગોઠવી દો કે પહેલાં સ્વરવાળા અને પછી વ્યંજનવાળા। એ માટે તમને સ્વર અને વ્યંજનનો પૂરી કક્કાવાળી આવડવી જોઈએ। હવે તમે અહીંયા પાછળ જોઈ શકો છો ભાષા સત્તા આપેલી છે। અહીંયા તમને એક ચિત્ર પણ આપેલું છે, એની નીચે લખ્યું છે કે यह एक सुंदर चित्र है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं, कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं, ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं, नदी में बहुत सा पानी है, पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, नदी के पानी में कमल के 3 सुंदर फूल है, 2 नौका में से एक नौका किनारे पर खड़ी है, सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है, ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी। તમે અહીંયા પેરેગ્રાફ આપ્યો છે ચિત્ર પરથી, તમે અમુક શબ્દો જોશો કે ડાર્ક કરેલા છે, એટલે કે ઘટ્ટા અક્ષરથી લખેલું છે બરાબર, અહીંયા જોઈ શકો છો। તો આ શબ્દો શું દર્શાવે છે જોઈએ આપણે, કે ઉદાહરણ ગ્વાલે કે હાથ में लाठी है અને ગ્વાલે કે हाथ में लंबी लाठी है। तो આ શું થયું? લાઠી અને લંબી લાઠી। તો અહીંયા આપી છે જો, यहाँ लंबी शब्द लाठी की विशेषता यानी गुण सूचित करता है। उसी प्रकार काले काले, छोटे छोटे, ऊंचे, सुंदर, बहुत सा, रंग बिरंगी, 3 आदि शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता सूचित करते हैं। इसलिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा कोने कहेवाय? कोईपण व्यक्ति वस्तु के पदार्थનું કે જગ્યાના નામને શું કહેવાય? સંજ્ઞા। સંજ્ઞા એટલે કે નામ। હવે એનો વિશેષ ગુણ દર્શાવે જે નામની પહેલાં આવે એ શું કહેવાય? વિશેષણ। હવે તમારે અહીંયા આપેલા વાક્યોમાંથી વિશેષણ જુદા પાડવાના છે। જો રેશમા હિમ્મતી લડકી है, લડકી તો છે પણ કેવી છે? હિમ્મતી। તો આ શું કહેવાય? વિશેષણ। छोटा बच्चा फिसल गया, फिसल गया कौन? तो बच्चा, पण कैसा था? तो कि छोटा। तो आ छोटा शू थयुं? विशेषण। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है, कक्षा में यानी वर्ग में लड़की छोकरीओ बैठी है, पण केटली छे? तो कि 10। तो आ विशेषण। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, तो शू थाय एमां? उसकी हर सुबह। कुत्ता वफादार प्राणी है, प्राणी तो है कूतरू पण केवुं छे? वफादार। એટલે વફાદાર શું તો એનો ગુણ દર્શાવે છે। તો આ શું કહેવાય? વિશેષણ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 6 પૂર્ણ થાય છે। તમારે આજના વિડીયોને ધ્યાનથી સાંભળીને હું જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબના પીક મોકલું તે તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે, અને બાકીનું જે છે એ તમારે મૌખિક રીતે જવાબ આપવાની કોશિશ કરવાની છે, અને જે ભાષા સત્તામાં વિશેષણ વિશે આપ્યું છે એ ધ્યાનથી ફરીથી એકવાર વાંચીને તેની તૈયારી કરવાની છે। થેન્ક યુ।